बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया था मर्दाना सूट का खर्चा काटने का तरीका, अब पार्ट 2 में हम आपको सिखाएंगे खर्चा जमाना या फ्यूज़ करना। तो हमारे साथ रहिएगा और अपने चैनल बिग टेलर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आ गए हैं वीडियो की तरफ। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये सूट का खर्चा कैसे प्रेस करना है, यानी कि खर्चा कैसे जमाना है। ठीक है, पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह इस्त्री लगानी है ताकि कपड़े की सलवटें निकल जाएं और बुकरम अच्छे से फ्यूज़ हो जाए। ये कफ़ है, पहले हम कफ़ से स्टार्ट करते हैं। आपने इस्त्री को अच्छी तरह हीट देनी है ताकि इस्त्री अच्छी तरह गर्म हो जाए और बुकरम अच्छे से फ्यूज़ हो जाए। और ज़्यादा हीट भी नहीं देनी जिससे बुकरम जल जाए, वो पीला हो जाएगा तो फिर वो जमेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और साथ साथ आपने थोड़ा पानी यूज़ करना है। इसके साथ ये है कि ये अच्छे से फ्यूज़ हो जाएगा। ये कप हमने इधर से आपने इसको बिठाना है, ऐसे अच्छे से पानी लगाना है, उसके साथ ये बैठ जाएगा। ये कॉटन का कपड़ा, ये तो वैसे इस्त्री लगाने के साथ इजीली बैठ जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ज़रा जल्दी बना के दिखाऊंगा इसके, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो ये दूसरा कफ, ये धारी वाला कपड़ा है, तो आपने इसकी धारियों का भी ख्याल रखना है कि ये सीधी रहें बिल्कुल। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी आएंगी तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी सूट में, और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सूट बना हुआ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये दूसरा कप भी फ्यूज़ हो गया। ठीक है, हम इसकी तय उठाएंगे अब। और ये बैन है, अब पहले इसको भी आपने इस्त्री लगानी है अच्छे तरीके से। इस्त्री लाजमी है, कोई भी कपड़ा हो, वाशन वेयर हो, कॉटन हो, कोई भी हो, इस्त्री लगाएं। वाशन वेयर का तो आप वैसे ही इस्त्री लगा सकते हैं, अगर कॉटन वगैरह का तो आप उसे हल्का सा पानी लगाएं ताकि वो अच्छे से उसकी सलवटें निकल जाएं, फिर वो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। ये एक पल्ला फ्यूज़ हो गया बैन का, एक पीस। अब इसके ऊपर ही आपने दूसरा भी फ्यूज़ करना है और बिल्कुल एक जैसा फ्यूज़ होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो गया तो फिर वो टेढ़ा हो जाएगा, सिलाई में उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए, ये दोनों मैंने फ्यूज़ कर ली हैं, एक जैसे मैंने काटे थे ये, तो ये अब बिल्कुल एक जैसे फ्यूज़ हो गए हैं, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया। अब इधर से आपने इसको खोल लेना है और इधर से आपने इसकी कटिंग करनी है, तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है बुकरम के साथ। ठीक है, इसको कट लगा लेने हैं। कट लगा के आपने इसको इसकी तय बिठानी है। फिर ये इसकी तय बैठ गई है और इसको कपड़े को बिल्कुल साथ लगाना है बुकरम के, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए हवा भर का भी, फिर नहीं तो वो सिलाई में लहदा हो जाएगा।
और वो जल्दी फट जाता है कपड़ा। ये देखें बैन तैयार हो गया। अब हम पट्टी जमाएंगे। पट्टी को हमने प्रेस करना है। ये धारियों को आपने ख्याल रखना है कि कमीज़ की जिधर कटिंग हुई है पट्टी की भी उधर की रखनी है धारियाँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। अगर उल्टी हो जाएंगी तो वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पट्टी है ये फ्यूज़ हो गई है, इसे हम अब थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ऐसे ही आपने सारे बुकरम को ना थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है साथ साथ। इससे ये होगा कि ये अच्छी तरह फ्यूज़ हो जाएगा। वैसे पहले आपने श्रिंक कर लेना है बुकरम को, श्रिंक करके खुश्क कर लें और बाद में ये थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे ना तो जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो भी निकल जाएगी इंशाल्लाह। इसकी कंप्लेन नहीं आएगी आपको कि बबल बन गया बुकरम के अंदर। बुकरम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो आपको बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं आएगी। कोशिश करें कि अपना मेयार अच्छा बनाएं। कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही काम है। ये देखें ये नोक वाली पट्टी है। मैं अब इसकी नोक बना रहा हूँ। नोक के साथ तय बिठा रहा हूँ कपड़े की। बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी इंशाल्लाह। आप भी ऐसे ट्राई करें। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ज़रा ज़हन पे जोर डालना है तो बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे। ये देखें नोक बन गई है। अब इसकी फ़ाइनल तय बिठाएंगे हम तो ये पट्टी तैयार हो जाएगी। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए अब बटन टेक की बारी है। फिर इसकी धारियों को आपने ख्याल रखना है। सिर्फ इस धारियों वाला कपड़ा डिज़ाइन वाला, अगर डिज़ाइन उल्टा सीधा हो गया तो सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। कस्टमर भी कंप्लेन करेगा आपको कि ये क्या नाड़ीपन किया आपने। ये भी फ्यूज़ हो गई है। इसकी तय बिठाएँ अच्छे से, बिल्कुल साथ लगाएं कपड़ा और ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को आपने, नहीं तो पट्टी टेढ़ी हो जाएगी। उसके साथ ये है कि ये फिर ख़राब हो जाएगा सारा। ये बटन टेक भी रेडी हो गई है। आप आराम से बनाएं। हमें तो चलो प्रैक्टिस हो गई है तो आपने स्लोली करना है काम। ये देखें ये बटन टेक है, इसके ऊपर बटन लगते हैं। अब हम चाक पट्टियाँ तैयार करेंगे। ये एक उल्टे हाथ को बनानी है, एक सीधे हाथ को बनानी है। ये नोक एक उल्टे हाथ की तरफ और दूसरी सीधे हाथ की तरफ, नहीं तो ये एक जैसी बन जाएंगी तो फिर वो लगेंगी नहीं, वो एक ही बाजू पे दोनों लगनी है। आप अलग अलग साइड पे बनाएंगे तो फिर वो दोनों बाजुओं के लिए तैयार होंगी। जिसकी तय बैठ जाए इजीली। ज़्यादा नहीं काटना और ना ही कम काटना है। कम काटेंगे तो फिर उसकी तय नहीं बनेगी, ज़्यादा काटेंगे तो तय ख़राब हो जाएगी। ये देखिए ये भी रेडी हो गई है। ये देखिए ये बटन चाक पट्टी है ये। अब हम दूसरी बनाएंगे। एक ही मैंने दाएं हाथ की तरफ रखी है और एक ही बाएं हाथ की तरफ रखनी है। ठीक है, पहली बाएं हाथ की तरफ थी, ये दूसरी दाएं हाथ की तरफ नोक है इसकी। अब ये दोनों बाजुओं के लिए रेडी हो जाएंगी। ये देखें ये इसकी नोक बन गई और इसकी तय बिठा लें। ये देखें ये इसकी तय बन गई है और नोक की फिनिशिंग चेक करें आप, बिल्कुल तीर के जैसी है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। बस आपने अपनी उंगलियों की महारत दिखानी है साथ साथ।
नीट काम करना है। जो नीट काम करता है उसकी शोहरत ज़्यादा होगी। ये देखेंगे दूसरी भी तैयार हो गई है। ये एक तरफ की है और ये दूसरी तरफ की है। ये देख लेंगे फ़र्क है इसमें। अब ये बारीक चाक पट्टियाँ हैं जो इसके नीचे लगेंगी। कुछ लोग सिलाई लगाते हैं बाजू पे, लेकिन मैं ये कपड़े की लगाता हूँ साथ। ये है कि इससे ज़्यादा अच्छा कफ बनता है। ये देखिए, ये आपने इतनी तकरीबन आधी इंच से भी कम बनानी है बारीक, ठीक है। दोनों एक ही जैसे साइज़ की बनानी है। चाहे आप इकट्ठी बना सकते हैं लंबा कपड़ा काट के, चाहे 2 पीस काट के एक जैसी बना सकते हैं। ये हो गई एक जैसी, एक हो गई। अब दूसरी बनाएंगे। ये दूसरी भी बन गई है। ये दोनों तैयार हो गए हैं जी नाज़रीन। ये दोनों चाक पट्टियाँ, बारीक वाली, ये बड़ी वाली, ठीक है। ये बैन पट्टी है, बटन टेक और पट्टी। ये हमारा बैन है, ठीक है। तो ये हमारा खर्चा तैयार हो गया सारा। ये कफ हैं दोनों, ठीक है नाज़रीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको इससे और कोई चीज़ बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जो कमी बेशी है। इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।